छोटे से गांव में एक बड़ा ही होनहार लड़का रहता था। उसका नाम था दीपू। दीपू ना सिर्फ पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि वो चित्र बनाने में भी बड़ा ही माहिर था। दीपू के माँ बाप बड़े ही गरीब थे। वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे। दीपू स्कूल से आने के बाद चित्रकारी करता था। पैसे ना होने के कारण वो चित्रकारी के लिए पेंसिल और कागज नहीं खरीद पाता था। वो लकड़ी से जमीन और रेत पर एक एक चित्र बनाता था। कभी वो फल बनाता था तो कभी फूल। कई बार तो वो इतनी सुंदर आकृतियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। दीपू हमेशा सोचता था, काश मेरे पास एक पेंसिल और कुछ कागज होते तो मैं और सुंदर चित्रकारी बनाता और मेरे उन चित्रों को घर की दीवार पे सजाता। तभी वहां एक बूढ़े साधु प्रकट हुए और दीपू से बोले, दीपू बेटे, तुम बहुत ही होनहार और नेक दिल हो। इसी वजह से मैं तुम्हें एक पेंसिल देना चाहता हूँ। सच? ये सुनकर दीपू बड़ा खुश हुआ। किंतु ध्यान रहे, इस पेंसिल का उपयोग सिर्फ गरीब लोगों के हित के लिए ही करना बेटे, ठीक है? जी साधु महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें साधु महाराज वहां से गायब हो गए। दीपू ने पास के पड़े एक कागज पर एक डायरी बनाई। देखते ही देखते वो एक असली डायरी बन गई। ये देखकर दीपू को बड़ी हैरानी हुई। उसने वो डायरी खोली और उसके एक पन्ने पे आम बनाया। फिर क्या था, असली का आम बन गया। ये देखकर दीपू बड़ा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, ये तो जादुई पेंसिल है। और साधु महाराज, मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। फिर दीपू ने उससे अपने लिए कई सारी चीजें बनाई। केक, कपड़े, जूते और पुस्तकें। वो उस पेंसिल को लेकर घर गया और अपने गरीब माँ बाप के लिए भी खूब सारे कपड़े, भोजन और जरूरत के लिए सभी सामान बनाए। उसके बाद वो सकुशल अपने गांव में गया और गरीबों को उनकी जरूरत के सामान बनाकर देने लगा। किसी को लकड़ी की गाड़ी तो किसी को घर। दीपू की इस दरिया दिली की वजह से गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन राजा के सिपाहियों को दीपू की जादुई पेंसिल के बारे में पता चला और उन्होंने राजा को ये बात बता दी। राजा ने सिपाहियों को दीपू को राजमहल में लेके आने के लिए कहा। जब दीपू राजमहल पहुंचा तो राजा ने दीपू से कहा, सुनो लड़के, यहाँ आओ। चलो जल्दी से मेरे लिए एक सोने का पेड़ बनाओ और उसके बाद ये पेंसिल मेरे हवाले कर दो। नहीं महाराज, आप गरीब नहीं हैं। आपके पास खूब सारा धन, जवाहरात और सभी साधन है। मैं इस पेंसिल से सिर्फ गरीबों की सहायता करता हूँ, आपकी नहीं। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और वो बोला, मंत्री, इस लड़के से ये पेंसिल छीन लो। नहीं। और मेरे लिए एक सोने का पेड़ बनाओ। मंत्री ने दीपू से पेंसिल ले ली और चित्र बनाया, किंतु सोने का कोई पेड़ नहीं आया। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और बोला, सुनो लड़के, अगर तुमने मेरे लिए सोने का पेड़ नहीं बनाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को कारागार में डाल दूंगा। राजा की ये बात से दीपू डर गया और उसे एक उपाय सूझा। उसने एक कागज पे जल्दी से साधु महाराज का चित्र बना दिया। अचानक साधु महाराज प्रकट हो गए और बोले, हे राजन, सच कहूं तो आपके पास दुनिया का हर सुख है, किंतु आपका लालच फिर भी खत्म नहीं हुआ है। ये बात पेंसिल को पता चल गई थी और इसी कारण पेंसिल ने असली सोने का पेड़ बनाने में आपकी कोई मदद नहीं की। आप इस बात को समझने का प्रयास करें और दीपू से ये पेंसिल ना छीनें। दीपू को इसका प्रयोग करके गरीबों की मदद करने दें। अगर किसी दिन आपको पेंसिल की सच में जरूरत पड़ी तो दीपू अवश्य आपकी सहायता करेगा। राजा को साधु की बात समझ आ गई थी। उसने साधु महाराज से माफी मांगी और दीपू का आदर सत्कार करके उसे घर वापस भेज दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। माधोपुर नाम के एक गांव में मानसी अपने पति श्याम और बेटी रोहिणी के साथ रहती थी। रोहिणी के जन्म के 1 साल बाद ही
श्याम की रोड हादसे में मृत्यु हो गई। तब अकेले मानसी पर ही सारी जिम्मेदारियां आ गई। रोहिणी के लालन पोषण और घर खर्च चलाने के लिए मानसी दूसरे के घरों में काम करने लगी। बड़ी ही मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता था। गांव में सभी उसे छोटी जाति के मानते थे, जिस वजह से उसे गांव के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रोहिणी अब 8 साल की हो गई। एक दिन वह अपने माँ से कहती है, माँ, मैंने देखा कि माता के मंदिर को बड़े सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। क्या कुछ खास होने वाला है माँ? हाँ बेटी, 2 दिन बाद से नवरात्रि शुरू होने वाली है ना। ये क्या होती है माँ? बेटी, नवरात्रि में माँ दुर्गा की भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और पूजा भक्ति में लीन रहते हैं। पर इससे क्या होता है माँ? इससे माता रानी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। क्या माँ सच में ऐसा होता है? तब तो ये व्रत मैं भी रखूंगी। तब तो मेरी भी मनोकामना पूरी होगी ना माँ? माता रानी हर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। दुर्गा माँ के नजरों में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, मगर ये व्रत बहुत कठिन है और तुम तो अभी छोटी हो, इसीलिए ये व्रत मैं अकेले करूँगी। माँ के बार बार समझाने पर भी रोहिणी नहीं मानी। 2 दिन बाद जब नवरात्रि शुरू होती है तो मानसी और रोहिणी नहाकर पूजा पाठ करके ये व्रत रखती है और अपने घर में ही पूजा पाठ करती है। और उसके बाद रोहिणी अपने माँ से कहती है, माँ चलो न मंदिर, हम दोनों मंदिर चलकर माँ की आराधना करते हैं। अभी नहीं बेटा। चलो न माँ, तुम हमेशा मुझे माना कर देती हो। रोहिणी के जिद के आगे आखिरकार मानसी हार जाती है और रोहिणी के साथ मंदिर चली जाती है, जहाँ पंडित उसे हुई। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अष्टमी वाला दिन भी आ गए। मेरे बच्चे, तुमने इतने दिन से भूखे रहकर बहुत कष्ट वाला व्रत किया है। लेकिन माँ, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट भरा हुआ है। ये तो तुम पर माँ दुर्गा की कृपा है बेटी। कल नवरात्रि है और कल के दिन माँ को खीर पूरी फल फूल से भोग लगाया जाता है, मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर मानसी अपने किचन की तरफ चल गई। उसने देखा कि पूरा घर
दाल, चीनी, फल फूल से भरा हुआ है। फिर अगले दिन उसने खीर पूरी से माता को भोग लगवाया और दोनों बहुत खुश थे। देखा माँ, मैंने कहा था ना माँ कि माता रानी हमारी जरूर सुनेगी। अब हम शाम को मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन तुम तो जानती हो ना बेटी कि हमें मंदिर में कोई जाने नहीं देगा। कोई बात नहीं है माँ, हम मंदिर के बाहर से ही माता रानी के दर्शन कर लेंगे। फिर दोनों शाम को मंदिर पहुंची। उन दोनों को देखकर सभी गांव वाले और पंडित जी भी गुस्से हो गए और एक गांव वाले ने तो मानसी के सर पर लाठी मार दी, जिसके कारण काफी खून निकल आया। तभी वहां पर एक तेज रोशनी चमकी और दुर्गा माँ प्रकट हुई और बोली, मूर्ख लोग, तुम लोग खुद को बड़ा होशियार समझते हो। तुम लोगों ने मेरी परम भक्त को तकलीफ दी है। तुम सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। गांव के सभी लोग माँ दुर्गा के गुस्से वाले रूप को देखकर डर जाते हैं कि माँ उनका सर्वनाश ही ना कर दे। तुम लोग जिसे नीच समझते हो वह तुम सबसे श्रेष्ठ भक्त है मेरी, और मेरे मंदिर में प्रवेश करने से तुम किसी को नहीं रोक सकते। सभी मेरे लिए बराबर है। पुजारी और गांव वाले सभी मानसी से माफी मांगने लगते हैं। तब मानसी दुर्गा माँ से कहती है, इन सबको क्षमा कर दो माँ। हाँ देवी माँ, इन सबको माफ कर दो। मानसी और रोहिणी के कहने पर दुर्गा माँ ने सभी को माफ कर दी। उसके बाद दोनों घर को लौट गए। जैसे ही घर में पहुँचे तो देखा कि सोने चांदियों का एक बक्सा उनके घर में रखा हुआ है। ये देखकर दोनों काफी खुश हो गए और उस दिन से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। शेर और हाथी की कहानी। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह बहुत ज्यादा घमंडी था। जंगल के सारे जानवर डर के मारे उससे दूर रहते थे। एक दिन शेर जंगल की सैर करने निकला। रास्ते पर उसे एक खरगोश मिला। शेर ने खरगोश से पूछा, बताओ मुझे इस जंगल का राजा कौन? खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज आप और कौन? शेर हंसते हुए आगे चला जाता है। रास्ते में शेर को हिरन मिला। शेर ने वही सवाल उससे पूछा, बताओ इस जंगल का राजा कौन? हिरन डरते हुए कहा, महाराज आपके सिवा और कौन हो सकता है? शेर को मनचाहा जवाब लेकर बहुत खुशी मिल रही थी। वह हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। रास्ते में शेर को एक भालू मिला। शेर ने फिर से उससे वही सवाल पूछा, बताओ इस जंगल का राजा कौन? फिर भालू डरते हुए वही बोला जो सब बोले। शेर अकड़ता हुआ और अपना रौब दिखाते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे जितने भी जानवर उसे मिलते सबसे शेर वही सवाल करता और अपना मनचाहा जवाब पाकर खुश होता और आगे बढ़ जाता। आगे चलकर उसी रास्ते में एक हाथी आ रहा था। शेर ने फिर वही सवाल उस हाथी से पूछा, बताओ मुझे इस जंगल का राजा कौन है? हाथी पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था और शेर की फालतू बात सुनकर उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तभी हाथी ने शेर को अपने सूंड में फंसाकर ऊपर की ओर उछालकर जमीन पर पटक दिया।
फिर हाथी ने शेर से पूछा, अब बताओ इस जंगल का राजा कौन? हाथी से मार खाकर शेर को बहुत दर्द हो रहा था। उसने कहा, नहीं हाथी भाई, मुझे अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। अब मैं अच्छे से समझ गया कि हर जगह अपनी हेकड़ी नहीं दिखानी चाहिए। कहानी से सीख। शेर और हाथी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए।